हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन या फिर जिसे आप कहते हैं प्राकृतिक वर्ण, जिसमें जो सर्वाधिक स्ट्रॉन्ग होता है उसे ही नेचर सेलेक्ट करती है और उसी की स्पीसीज की काउंटिंग ग्रोथ करती है, बढ़ती है। ठीक है, कंपटीशन में जो टिका रहता है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस के, वो ही स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, वो ही फिटेस्ट होता है और वो ही नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। तो इसमें हम तीन टाइप देख सकते हैं प्राकृतिक वर्ण के, जो आपको याद रखने हैं। एक होता है स्थायीकरण वर्ण, दूसरा होता है आपका दिशात्मक वर्ण, तीसरा होता है आपका विचलित वर्ण। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्थायीकरण वर्ण, जैसे अब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें आपको ग्राफ याद रखने हैं। हम यहाँ पे एक्स अक्ष पे देखते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, लक्षण हैं जो उनके, जो बाहर से देख सकते हैं, और बाई अक्ष पे लेंगे हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसमें जीवों के लक्षण हैं वो वातावरण के अनुकूल होते हैं। ठीक है, और इसमें एक फ्रीक्वेंसी पे सर्वाधिक मध्यमान आता है, यानी कि इस स्पीसीज में सर्वाधिक जो इस ऑर्गेनिज्म है वो आपके सेलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो चयन है विभिन्नताओं को कम करता है पर मध्यमान को नहीं बदलता है, यानी कि जो इनका जो एवरेज है, इतनी फिनोटिपिक कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक है, ये आपकी चेंज नहीं होगी। जबकि इसके दोनों तरफ, यानी औसत मध्यमान वाले लक्षण के दोनों तरफ प्रेशर आता है और आप यहाँ दोनों तरफ से ही जीवों की संख्या कम होती जाती है। लेकिन मध्यमान है, औसत है, वो चेंज नहीं होता है। यहाँ पे उद्विकास की दर धीमी होती है और ये कैसे वातावरण में काम करता है? हमेशा चेंजिंग वातावरण में काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों साइड से प्रेशर आ रहा है और ये जो आप देख रहे हो डार्क एरिया, यहाँ पे जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन जो एवरेज जो फ्रीक्वेंसी थी जीवों की, जो जिनमें सर्वाधिक औसत लक्षण वाले फिनोटिपिक कैरेक्टर्स थे, वो ही वहाँ पे सरवाइव कर रहे थे। वो उनका जो औसत है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें हम एग्जांपल देखें तो जीवों का जो बर्थ वेट होता है, जन्म के समय जो वेट होता है 7.3 पाउंड होता है और ये औसत मध्यमान होता है। ठीक है, अब जैसे औसत ये माने तो ये 7.3 पाउंड होगा, और जबकि 5 पाउंड से कम और 10 पाउंड से ज़्यादा आपकी मृत्यु दर होने लग जाती है उन शिशुओं की जिनका वजन 5.5 से कम हो, यहाँ पे 10 पाउंड से ज़्यादा उनकी मृत्यु दर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो औसत कितना है, 7.3 है। यहाँ तक सर्वाइव कर सकते हैं, इतने कम तक और इतने ज़्यादा तक, और इससे अगर ज़्यादा यहाँ पर कम हुए तो आपकी मृत्यु दर संभव है। दूसरा होता है दिशात्मक वर्ण। इसमें क्या किया जाता है कि औसत जो लक्षण वाले कैरेक्टर रखने वाले जीव थे, उनको एक और विस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि इसमें एक और औसत के एक और स्थिर जीवों की बड़ी संख्या लुप्त हो जाती है, जबकि दूसरी ओर स्थिर संख्या में वृद्धि होती है। ये ऐसे जीवों का सेलेक्ट करते हैं जो एनवायरनमेंट के मैक्सिमम उपयुक्त होते हैं, ये जीन आवृत्ति में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे हमारा औसत ये था, ठीक है, ये था हमारा औसत। अब यहाँ पे ऐसे चेंजेस हुए हैं एनवायरनमेंट में, जो इन्होंने औसत की एक साइड की तरफ, यानी इस साइड वाले जीवों की संख्या में वृद्धि हो गई है। इस साइड वाले जो लक्षण वाले थे जीव, उनकी संख्या में बिल्कुल विलुप्ति हो गए हैं, क्योंकि ये जो है ये जो एनवायरनमेंट चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव कर गए हैं, जबकि ये नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो यही है। यहाँ पे पहले देख सकते हो आप, पहले ऐसे था कर्व। ठीक है, ये वाले जो जीव हैं ये सर्वाइव नहीं कर पाए क्योंकि इनमें जो लक्षण थे, ये फिनोटिपिक कैरेक्टर्स है बाई एक्स पे, तो ये इनमें जो लक्षण थे वो इन्हें फिटेस्ट नहीं रख पाए, जबकि ये लक्षण थे जो ये इन्हें फिटेस्ट रख पाए। इसीलिए यहाँ वाले जीवों की संख्या में वृद्धि होगी, जबकि यहाँ वाले जीव बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। तो लास्ट में आपको इस तरह से एक ग्राफ मिल जाता है। तो ये दिशात्मक वर्ण है जिसमें आपको ग्राफ एक साइड में ही मिलेगा। थर्ड है सबसे रेयर टाइप का सिलेक्शन, जिसे विचलित वर्ण कहते हैं। इसमें वातावरण की परिवर्तित कंडीशन के अनुसार उस पॉपुलेशन में एक से ज़्यादा समलक्षणी जीव उपयुक्त हो सकते हैं, यानी कि एक पॉपुलेशन से यहाँ दो सब पॉपुलेशन डिवाइड हो जाती हैं। जैसे ये देखिए, ये औसत कैरेक्टर्स वाले हैं, यहाँ पे
ये कर्व है, दोनों तरफ से यहाँ पे जीवों में सिलेक्शन दिया जा रहा है, यानी कि देखा जा रहा है इन पे नेचुरल का स्ट्रेस पड़ रहा है, कौन सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ही पॉपुलेशन थी, ये वाली पॉपुलेशन थी, और इसमें दो जो लक्षण है वो सर्वाधिक सर्वाइव कर रहे हैं। एक तो ये लक्षण, ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर वाला, और ये एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर वाला, दो लक्षण हैं जो कि नेचर के बदलते हुए परिवर्तन के अनुसार खुद को चेंज कर पाए। अब ये दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि सेम होते हैं तो एक ही कर प्राप्त होता है, लेकिन दो अलग अलग लक्षणों के लिए जीव सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो बाद में आपको ग्राफ जो मिलेगा इस तरह से मिलेगा, यानी कि औसत मध्यमान की एक तरफ भी जीव सर्वाइव कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो दूसरे लक्षण वाले जीव हैं वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लक्षण वाला ग्राफ था और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी वाला ग्राफ था। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बाद में दो सब पॉपुलेशन थी, उनसे दो स्पीसीज बन जाती हैं। समुद्री मोलस्का में दो प्रकार के कवच पाए जाते हैं, ठीक है, सफ़ेद रंग वाले मोलस्का हैं और एक है भूरे रंग वाले मोलस्का। सफ़ेद रंग वाले मोलस्का होते हैं वो सफ़ेद रंग के बार्निकल जीवों पे रहते हैं, तो इससे उनकी मिमिक्री हो जाती है, वो प्रेडेटर को दिखती नहीं है, इसलिए उनकी एक साइड में ग्रोथ ज़्यादा होती है। जबकि दूसरे वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, भूरे रंग के मोलस्का होते हैं, वो भूरे रंग की चट्टानों पे रहते हैं, भूरे रंग के मोलस्का, तो इसीलिए वो नहीं दिखते हैं क्योंकि सेम कलर है, तो मिमिक्री हो जाएगी और अपने प्रेडेटर से इनका बचाव हो जाता है। तो ये दोनों अपने अपने वातावरण के सर्वाधिक अनुकूलित होने के कारण बचे रहते हैं और दोनों ही समष्टियों में दोनों की संख्या वृद्धि होती है। तो मान लीजिए ये आपका सफ़ेद रंग वाला मोलस्का और ये भूरे रंग वाला मोलस्का है, तो दो अलग अलग जीव हैं, अलग अलग लक्षणों को लेके नेचर में सर्वाइव कर जाते हैं। ये कौन सा सिलेक्शन हुआ आपका, ये आपका सिलेक्शन हुआ आपका विचलित वर्ण। विचलित वर्ण सबसे दुर्लभ टाइप का होता है, इसमें एक पॉपुलेशन से आपको दो सब पॉपुलेशन, लास्ट में आपको दो स्पीसीज मिल जाती हैं। जबकि दूसरा देखा था हमने इस आपका दिशात्मक वर्ण, जिसमें एक साइड में औसत मध्यमान की एक दिशा में जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि यहाँ की जो लक्षण है वो ही नेचर के बदलते एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फिटेस्ट हैं, जबकि ये वाले जो करेक्टर्स हैं ये अकॉर्डिंग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ की जीवों की संख्या में कमी हो जाती है, लुप्ति हो जाती है बिल्कुल। अब एक है जो स्थायीकारी वर्ण है, इसमें औसत मध्यमान पर ही जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, उसके दोनों साइड में ग्रोथ जो है वो संख्या आपकी कम होती रहती है। इसमें वर्थ वेट का रिलेशन बताया हुआ है, औसत ये है 7.3 पाउंड, अगर ऐसे करेक्ट आप ग्राफ खींचे तो ये 7.3 पाउंड है और ये 5.5 माने और इसे 10 पाउंड माने, तो इतनी तक ही आपकी जीवों की संख्या है वो बनी रहेगी, यानी जीवित पैदा होंगे, इधर मृत पैदा होंगे, इधर मृत पैदा होंगे, यानी कि 5.5 से कम, यहाँ पर 10 पाउंड से ज़्यादा, वहाँ पे उन शिशुओं की मृत्यु दर ज़्यादा होती है। तो इसमें बताया गया है कि कौन सी फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो रहा है। अगर जो कैरेक्टर्स हैं वो बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सही हैं, तो उस साइड में आपके उस ग्राफ वाले जीवों की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि दूसरे ग्राफ वाले जीवों की संख्या में अगर वहाँ के कैरेक्टर्स उनके अकॉर्डिंग खुद को ढल नहीं पा रहे हैं, बदलते हुए जो चेंजेस हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो उन कैरेक्टर रखने वाले जीवों की संख्या में बिल्कुल लुप्तता आ जाएगी, यानी वो खत्म होने लग जाएंगे। तो ये ही सिलेक्शन में दिखाया हुआ है कर्व से। तो मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा, ये आपका ये स्थायीकारी वर्ण का है, ये विचलित का है जिसमें एक साइड में शिफ्ट हो जाते हैं, और सॉरी ये दिशात्मक वर्ण है जिसमें एक दिशा में होंगे, और विचलित का होगा जिसमें औसत के दोनों तरफ आपको दो जीवों की संख्या मिलेगी, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स हैं ये फिटेस्ट हैं, ये सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो दोनों कैरेक्टर रखने वाले जीवों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, थोड़ा सा आप अगर याद कर लेंगे तो आपको पता हो जाएगा। सो थैंक्स गाइस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो।